और उस संत को प्राप्त, सनातन संत को तत्व को प्राप्त करते हैं, तो हम सब एक ग्लोबलाइजेशन उसमें चले जाते हैं। हमें सभी क्यों उस ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था में, ईश्वर की नहीं, यहाँ भी अरे वहाँ पर नहीं, प्रकृति की प्राकृतिक उसको, मेरी भी सुनो। हाँ जी, आप ईश्वर ईश्वर करते रहते हो और आपके ईश्वर बोलने के कारण कुछ लोगों को परमेश्वर परमेश्वर सुना करके घसीट लिया जाता है, ईसाई बना लिया जाता है और कहा जाता है कि ईश्वर से परम परमेश्वर है। आपने ईश्वर शब्द दिया, उन्होंने परमेश्वर शब्द बनाया और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आपने आत्मा कही तो परमात्मा कह दिया। अब आपने परमात्मा को ईश्वर क्यों कह दिया? आपने परमेश्वर क्यों नहीं कहा? जबकि जब आप कुछ कहीं देखने जाओ तो क्या बात करते, परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, और जब हम बात करते हैं तो ईश्वर ईश्वर ईश्वर। इस चक्कर में सनातन के जो भोले वाले लोग हैं, जो समझते नहीं है, जिनकी थोड़ी सी कम है बुद्धि की क्राइटेरिया, वो परमेश्वर में फंस रहे हैं। ये हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आत्मा, ईश्वर और ब्रह्म तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस बात को हमारे सनातनी ऋषि मुनियों ने कहा। नहीं, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि है ना, मैं ब्रह्म हूँ। फिर भी वेद कहता है, जिस वेद में ये लिखा है कि हम ब्रह्मास्मि, वो वेद कहता है नेति नेति चरैवेति चरैवेति। जब मैं ब्रह्म हूँ, तुमने कह दिया चौथाई भाग में ही वेद के, उसके बाद वो 3 भाग और खत्म होने के बाद अंत में तुम कहते हो नेति नेति चरैवेति। उपनिषद कहता है नेति नेति चरैवेति। किसके लिए? तो बोला परम ब्रह्म के लिए। ब्रह्म और ईश्वर एक है, ये बहुत समझने की मार्मिक बात है। तो पार ब्रह्म परमात्मा और परमेश्वर एक है। तो हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है ये, ईश्वर की नहीं। हम ईश्वर हैं, हम परमेश्वर के अंश है इसलिए ईश्वर है। हम परमात्मा के अंश है इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ। और इसका उदाहरण एक ही है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है, तो मैं कहता हूँ मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। यानी कि मैं शरीर से अलग कुछ हूँ जिसे पता चल रहा है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं शरीर में। ये बातें बड़ी मार्मिक बातें हैं जिनको हमने गौण कर दिया है, जो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई बातें हैं। हम स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट बाहर से लेके आए। हमारा कॉन्सेप्ट है आवागमन से मुक्ति का, भारतीय कॉन्सेप्ट है, सनातनी कॉन्सेप्ट है। तो अभी मुझे लगता है कि हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। हर बात पे, हर शब्द पे कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। हमें सुधार सिर्फ हम कहते हैं कि वो बन गए। अरे अगर हमारे साधु संत महात्मा बड़े बड़े अगर कुछ करते और हमारे लोगों को सारी बात पूरी तरह से बताते, तो उनके चादर और फादर वाले क्या कर लेते, कैसे बदल देते किसी को। हमने एक गलती और करी, हमने कहा अतिथि देवो भव। हमने कहा क्या? नहीं, हमने सुना। जब हम कहते हैं हमने कहा तो सब खुश हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। हमने कहा नहीं, हमने सुना। कहा किसने? ऋषि मुनियों ने। उन्होंने क्या कहा? अतिथि देवो भव। कौन सी संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से लिखा गया? आर्यभट्ट की या पाणिनि की? पाणिनि का व्याकरण कब आया? अतिथि देवो भव कब कहा गया? तुम पाणिनि के व्याकरण के हिसाब से इसका अर्थ करते हो। आर्यभट्ट का व्याकरण लाओ, अर्थ करो। हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं तुम्हारा अतिथि जो हो वो देवता ही होना चाहिए। नहीं, और हमने कहा कोई भी आ जाओ, अतिथि हमारा देवता नहीं। आर्यव्रत के अनुसार हम करते हैं, तो उस आर्यव्रत वाली व्याख्या में तो हम संपूर्ण विश्व के प्रोधा होते हैं। नहीं, आज की नहीं, आज की कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं। उस टाइम की कंडीशन में नहीं बोल रहा, उस टाइम तो हम थे। आज भी हैं। उस टाइम थे। क्या होता है, हर व्यवस्था में
तुलनात्मक व्यवस्था पैदा होती है। जैसे ही हमारे उसमें भी हुई, जैसे ये निकले हैं, ईसाई निकले, यीशु हुए, बौद्ध हुए, हमारे उसमें से निकले हुए, सब अपने में से ठीक है ना, सब निकले और सबने अपने तरीके से उसको फॉलोइंग करी और उनके मैं तो सीधे एक शॉर्ट में रहूँ, उनके फॉलोअर बने। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्राप्त करते हैं, आप है ना, एक बार मैं महर्षि अरविंदो उससे बात पढ़ रहा था। मेरा कहना यही है कि उनके फॉलोअर बने क्यों? क्योंकि हमने अपनी सही बात उन तक पहुंचाई नहीं, इसलिए उनके फॉलोअर बने। जी महर्षि अरविंदो जब आपको बता रहे हैं, महर्षि अरविंदो पर को प्राप्त हो गए, शंकराचार्य जी की बात है, तो धीरे धीरे उनको उस परम तत्व को प्राप्त करने के उस पर पहुंच गए। तो उनको हिंदू सबसे प्रखर हिंदूवादी धीरे धीरे पूरा पूरा वर्ल्ड उनको उस ईश्वरीय व्यवस्था में नजर आने लगा। तो उसको पकड़ गए। इस बात पे ओशो ने बहुत मेहनत करी। आप खिचड़ी बना दी। नहीं ओशो ने खिचड़ी में नहीं ओशो नहीं दो। आप एक बात बताओ मेरे, ओशो ने कौन सी एक बात जो है उसको सही कही हो? आप बोलोगे ओशो ने ये बात बिल्कुल कही कि बस ऐसा ही है, कोई एक बात जो ओशो ने कही होगी यही सही है? नहीं हाँ, अब आपको बताओ ओशो की जो खिचड़ी बनी ना, हाँ आप अभी आप कह रहे थे हम हिंदुत्व को नहीं हम सनातनी को आपके वर्ड के अनुसार पकड़ने जा रहे हैं। अगर कोई हज करने जाता है जी हमारे देश से भी, तो वो वहाँ उसको हिंदू हाजी कहते हैं, सनातनी हाजी नहीं कहते। इसलिए मैं अपने आप को सनातनी कहता हूँ, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ। हिंदू कहते हैं, कहना है, हाँ, वहाँ कहते हैं